हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट। किसी भी प्रबंध की कला के अंतर्गत कार्य करने के जो तरीके हैं, अचीव ऑफ दी गोल्स, प्रत्येक कंपनी का उद्देश्य होता है, उनके कार्य करने के तरीकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट, मैनेजमेंट इज एंड ए साइंस एंड बोथ। मैनेजमेंट आर्ट है, कार्य करने की कला को हम आर्ट कहते हैं। किसी भी कार्य को सिस्टमैटिक ढंग से पूरा करना, क्रमबद्ध से पूरा करना, सुसज्जित ढंग से करना, उस प्रक्रिया को हम साइंस कहते हैं। किसी भी गोल को प्राप्त करने में, किसी भी कंपनी को डेवलप करने में आर्ट एंड साइंस इज बोथ ऑफ कंडीशन, दोनों को लागू की जाती है। आज हम आपको मैनेजमेंट एंड आर्ट एंड साइंस की अलग अलग डिफिनेशन फिगर के साथ आपको एक एक स्पष्ट करेंगे, फिर बोथ ऑफ दी कंडीशन आप देखेंगे। फर्स्ट आपको बताया गया है मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट। कोई भी व्यक्ति सिस्टमैटिक ढंग से दिया गया है कि यह साइंस है, अपडेट रहता है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलती है। एक रफ एंड टफ यूज, पुरानी स्थितियों पे रहने वाले को हम आर्ट कहते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ए रेफरेंस वे डूइंग स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग इंडिकेट हाउ ऑब्जेक्ट अचीव स्पेसिफिक थिंग। किसी एक विशेष विचार को प्राप्त करने के लिए इंडिकेशन प्राप्त की जाती है। After knowing particular practicing to needed reach level in the perfection, in reach of the perfection कार्य को पूरा करती है। This is the continue practical या continue सतत चलने वाली प्रक्रिया है। It is the historical fact, यह पुरानी चीज, पुरानी historical मतलब हमारी ऐतिहासिक चीजों के ऊपर बनाई गई है, जिस पर हम पीछे का कार्य देख के आगे के कार्य करने की निर्णय लेते हैं। यह प्रबंध की एक कला है। 19th सेंचुरी या 18-19 सेंचुरी में मैनेजमेंट इज एंड आर्ट का जन्म हुआ। डोमिनिक इन द पर्सन स्किल, किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉय, उसको कार्य करने की कला, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के अंदर आमबर्थ कार्य करने की कला नहीं होती, उसे हम सिखाते हैं, धीरे धीरे वह कार्य अच्छा करता है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग एज पर सिचुएशन, पिछले सिचुएशन स्थितियों को देखते हुए नेक्स्ट कार्यों को मार्केट बेस बनाते हुए नए सिचुएशन पे का वो निर्णय लेता है। इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन मैनेजमेंट एज ए साइंस, सिस्टमैटिक वर्क करने की प्रक्रिया, जो क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित सुसज्जित व्यवस्था को हम साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज ऑफ द रेस्टिंग एंड एरिया स्टडी, आप किसी भी वर्क को सिस्टमैटिक वर्क कहते हैं, उसे हम साइंस के कहते हैं। साइंस मैनेजमेंट की एक कला है। Principle involve the basis continue observation and experiment। Continue observer लगातार ऑब्जर्व मतलब कार्य को देखना, और यह अनुभव के ऊपर निर्भर करता है। यूनिवर्सल पॉजिटिव नॉर्मेटिव, यूनिवर्सल बिजनेस को डेवलप करने में वो पॉजिटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द पार्टिकुलर दोज हाइपोथेसिस, साइंस लोगो लेबोरेटरीज फार्मूला इंडस्ट्री नॉन इंडस्ट्री यूनिट एंड एक्सपेरिमेंट वेरी इंप्रूव ऑफ द मैनेजमेंट F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट की विषय में नेक्स्ट चैप्टर में F.W. टेलर ने का डिटेल वीडियो हम आपको देंगे, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। F.W. टेलर्स मैनेजमेंट इज ए साइंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक नई परिभाषा दी, जो एक लैबोरेटरीज नहीं, एक प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करने पर रिजल्ट लाया जा सकता है। इसमें बताया गया सेटिस्फेक्शन ऑफ द मैनेजर,
कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड कंपनी, ये सिस्टमैटिक वर्क है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके विषय में आपको डिटेल देंगे। यूनिवर्सल ऑफ द प्रिंसिपल एंड लॉ मैनेजमेंट फार्मूला इज ऑल वर्ल्ड यूज मैनेजमेंट रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे मैनेजमेंट रूल पर एक सिस्टमैटिक रूल समान रूप से एम्प्लॉय और कंपनी में सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। इन दी बीइंग कॉज इफेक्ट रिलेशन स्पेशलाइजेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करती है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट एज वेल एंड साइंस। मैनेजमेंट एक यही निर्णय लास्ट में आता है, किसी भी मैनेजमेंट को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए साइंस और आर्ट दोनों कलाओं को एक्सेप्ट करता है। मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, बोथ दोनों है। साइंस इन द जनरल पोजीशन एंड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डायनेमिक चेंज ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी व्यवस्था को करने के लिए उसके प्लानिंग नियोजन बनाना, डायरेक्शन दिशा निर्देश करना, एक दूसरे के अंतर संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कार्य के प्रति ऑल एम्प्लॉय ऑफ इंटरेस्ट बनाए रखना, या कोऑर्डिनेशन देश में संबंध बनाए रखना, यह डायनेमिक चेंजिंग होती है। यह साइंस और आर्ट दोनों के द्वारा ही की जा सकती। आज आपने अपने वीकॉम लर्निंग के इस वीडियो पर मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट और बोथ दोनों हैं, इसके पूरे वीडियो देखिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के विषय में जानकारी प्राप्त, मैनेजमेंट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।